हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एग्जांपल 1 कराऊंगा। और गाइस, इससे पहले की वीडियोस में मैं इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइज क्वेश्चन करा दिया, जिनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अब आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा। Use Euclid's algorithm to find the HCF of 4052 and 12576। तो गाइस, क्वेश्चन ने क्या कहा मैं अच्छे से समझाता हूँ। गाइस, क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो दो नंबर है इनका हमें HCF फाइंड करना है यूक्लिड्स एल्गोरिथम यूज़ करके। तो यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या है गाइस? एक फार्मूला है ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, ये फार्मूला है। ये एक डिवाइड ही है, मैं दिखाता हूँ। ए को हम डिवाइड करते हैं बी से और क्यू निकलता है क्वोशंट और आर रिमाइंडर के रूप में निकलता है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने ए को 5 पकड़ लिया। देखो, ए को डिवाइड किया जाता है, ए डिवाइज़र है तो 5 लिख लिया ए की जगह, और बी डिवाइडेंट है जिससे हम डिवाइड करते हैं। पकड़ लो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 से 5 को डिवाइड किया तो कितना टाइम्स हुआ? 2 टाइम्स। 2 2 ज़ार 4 होता है। 5 से 4 चला गया तो 1। तो डिवाइड तो हम ऐसे ही करते हैं। तो ऊपर जो निकलता है वो क्वोशंट होता है और नीचे जो निकलता है वो रिमाइंडर होता है। अब देखो गाइज, ये बी क्यू मल्टीप्लाई होके प्लस आर होके ये एक इक्वल होता कि नहीं? देखो गाइज, ए कितना है? 5 है, 5 लिख लिया। और बी कितना है? बी 2 है, 2 लिख लिया। और क्यू कितना है? 2 है, लिख लिया। प्लस आर कितना है? 1 है। अब देखो गाइज, 2 2 ज़ार 4, 4 + 1 5 होता है। तो देखो गाइज, 5 = 5 निकला ना, मतलब ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है। और ये एक डिवाइड ही है जो यूक्लिड्स एल्गोरिथम कहा है, वो डिवाइड को ही ऐसे रिप्रेजेंट किया है। तो आइए इस फॉर्मूले से हम इन दोनों का HCF निकालते हैं। कैसे? ऐसे डिवाइड कर करके निकालेंगे। देखो कैसे। पहले हमें ढूंढना है इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो दोनों को लिख लेते हैं। 4052 एक है और दूसरा है 12576। अब देखो गाइस, दोनों नंबर को लिख लिया। इसमें बड़ा कौन सा है? बड़ा 12576 बड़ा है। तो बड़े वाले को हम ए पकड़ेंगे और छोटे वाले को बी पकड़ेंगे। बी से ए को डिवाइड करेंगे। तो अब गाइस लिख लिया यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का ये जो फॉर्मूला है ये लगा देते हैं, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो जैसे कि कहा था कि गाइस हमने बड़े वाले को ए पकड़ेंगे और छोटे वाले को बी पकड़ेंगे। बी से ए को डिवाइड करके क्यू और आर निकाल लेंगे। जैसे देखो, ए है 12576 और उसके बाद इक्वल के बाद बी है। बी कितना है? 4052। अब गाइस हम डिवाइड करेंगे यहाँ, जैसे कि मैंने यहाँ इस फॉर्मूले को दिखाया था डिवाइड करके, तो वैसे ही हम डिवाइड करेंगे। अब देखो गाइस, यहाँ मैंने बिठा दिया ए की जगह 12576, क्योंकि ए हमने बड़े वाले को पकड़ा था और बी की जगह 4052। बी हमने छोटे वाले को पकड़ा था। बी से ए को डिवाइड करेंगे, क्यों निकलेगा? देखो कैसे। 4052 12576 में 4 टाइम्स जाएगा। 4 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा? देखो गाइस, 4 4 ज़ार सॉरी गाइस, ये 3 टाइम्स जाएगा। 3 टाइम्स गया तो 4000, 3 टाइम्स 12000 हुआ। 52 3 टाइम्स कितना होगा? 53 टाइम्स होगा 150 और 2 3 टाइम्स होगा 6। माइनस करते 6 से 6 चला गया तो 0, 7 से 5 गया तो 2, 5 से 1 गया तो 4, 2 से 2 गया तो 0, 1 से 1 गया तो 0, सामने नहीं बिठाएंगे। तो गाइज निकला Q3। देखो Q ऊपर में बैठता है, Q3, और R निकला 420। तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठा देते हैं। देखो गाइज, B के बाद Q है। Q कितना निकला? Q ऊपर होता है तो 3 निकला। उसके बाद प्लस है प्लस, उसके बाद R है। R कितना? 420 निकला। अब देखो गाइस, ये जो R है ना, R की जगह जब तक 0 नहीं निकलेगा तब तक ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में ये B जो है वो A बन जाएगा और R जो है वो B बन जाएगा। देखो, अभी A की जगह हम ये B को बिठाएंगे 4052, और B की जगह ये R की वैल्यू, ये R की वैल्यू है ना, प्लस के बाद R का वैल्यू आता है तो R का वैल्यू 420, ये अभी B बन गया। अभी इससे इसको डिवाइड करेंगे। अब देखो गाइस, 420 से हमें डिवाइड करना है 4052 को। तो यहाँ मैंने डिवाइड कर लिया, देख लो। तो 420 9 टाइम्स गया तो Q की जगह कितना हुआ? 9 हुआ, प्लस R तो नीचे होता है रिमाइंडर, तो R कितना हुआ? 272।
तो लिख लेते हैं 272। अभी तक गाइस आर की जगह 0 नहीं आया, तो फिर से प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। ये 420 बी का वैल्यू जो है वो ए बन जाएगा 420, और आर जो है वो बी बन जाएगा 272। अभी 272 से 420 को डिवाइड करना है, तो मैंने यहाँ लिख लिया। देखो 272 420 को डिवाइड करेगा, कितने टाइम्स जाएगा? 1 टाइम्स। 1 टाइम्स क्या है तो 272 होगा। तो माइनस करेंगे, देखो 0 से 2 चला गया तो 10, 0 से 2 नहीं जा रहा है, 10 से 2 गया तो 8, तो यहाँ रह गया 1, 1 से तो 7 नहीं जाएगा, कैरी 1 कर लेते, 11 हुआ, 11 से 7 गया तो 4, तो यहाँ रह गया 3, 3 से 2 गया तो 1। अब देखो गाइज, ये बी का वैल्यू था, बी के बाद क्यू आता है, तो क्यू यहाँ कितना निकला? 1 निकला, तो मल्टीप्लाई होके बैठता है क्यू, तो 1 भी मल्टीप्लाई होके बैठेगा। उसके बाद प्लस आर होता है, आर का वैल्यू 148 निकला, 148। गाइज अभी भी 0 नहीं आया आर की जगह, तो प्रोसेस फिर से रिपीट करेंगे। बी ए बन जाएगा 272, और आर जो है वो बी बन जाएगा 148। अभी 148 से 272 को डिवाइड करना है। अभी बी से ए को डिवाइड करना पड़ेगा। इस पर बी क्या है? 148 है, और ए है 272, तो डिवाइड करते हैं। देखो गाइस, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा। 148 272 में 1 टाइम्स गया तो 148 ही हुआ, तो माइनस करेंगे, 2 से 8 नहीं जा रहा है, 12, 12 से 8 गया तो 4, तो यहाँ रह गया 6, 6 से 4 गया तो 2, और यहाँ रह गया 2, 2 से 1 गया तो 1, 124, तो लिख लेते हैं क्यू की जगह निकला 1 प्लस रिमाइंडर 124। तो देखो गाइस, आर की जगह अभी भी 0 नहीं निकला, तो प्रोसेस फिर से रिपीट करना पड़ेगा। ये बी जो है वो ए बन जाएगा 148, और आर 124 है ना, वो बी बन जाएगा 124। अभी फिर से 124 से 148 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करते हैं। देखो 148 को डिवाइड करना पड़ेगा 124 से, 1 टाइम्स जाएगा, 1 टाइम्स गया तो 124 ही होगा, 148 से 24 गया तो आंसर 24 होगा। तो गाइज यहाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठा देते हैं। बी के बाद क्यू आता है, तो क्यू निकला 1 प्लस आर निकला 24। अब गाइज देखो, अभी भी आर की जगह 0 नहीं आया, तो प्रोसेस फिर से रिपीट होगा। 124 ए बन जाएगा, और 24 जो है वो बी बन जाएगा। अभी 24 से 124 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। अब गाइज देखो, ये जो 24 है 124 में 5 टाइम्स जाएगा, 5 टाइम्स गया तो 24 इंटू 5 120 होगा, 124 से 120 चला गया तो 4 होगा, तो ये बिठा देते हैं हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्यू ऊपर रहता है, तो बी के बाद क्यू आता है, क्यू 5 है तो 5 प्लस आर कितना है? 4 है। तो गाइज अभी भी 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से प्रोसेस रिपीट होगा। तो देखो गाइज, इस पर ये बी जो है वो फिर से बन जाएगा, और ये आर जो है वो फिर से बी बन जाएगा। अभी 4 से 24 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से 24 को, 4 6 24 हमें पता है, तो 24 से 24 गया तो 0, अभी निकल गया गाइज 0। तो गाइज फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिठा देते हैं। बी इंटू क्यू होता है, क्यू 6 है तो 6, उसके बाद प्लस आर होता है, आर की जगह 0 निकला तो 0। तो अब देखो गाइज, ये लाइन पे आर की जगह 0 आ गया, मतलब इसी लाइन से हमें HCF मिल जाएगा। तो गाइज याद रखना, जिस लाइन पे 0 आता है आर की जगह, उसी लाइन का बी जो होता है, ये बी है ना, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर होता है, तो ये बी ही होता है HCF। तो यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर HCF इक्वल 4। जिस लाइन पे आर की वैल्यू 0 होगा, उसी लाइन का बी जो होगा वही HCF होगा। तो इस लाइन पे बी का वैल्यू 4 है, तो HCF हुआ हमारा 4। तो गाइज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।